Hello friends, myself dietitian Ekta Jain and I am here to teach you the art of eating. So in my last video, I clarified the myth on that vegetarians are deficient in proteins. So today we shall discuss all the myths on whey proteins. There are n number of misconceptions on whey proteins, but we shall discuss only the top 4 most debated topics on whey proteins. So let's take the first topic, that whey proteins is only meant for gym goers. वे प्रोटीन्स हाईएस्ट मसल गेन एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रमोट किया जाता है, इसलिए लोगों को लगता है कि वे सेफ नहीं है. बट प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग ही नहीं करता आपकी बॉडी में. आपकी बॉडी का हर एक सेल प्रोटीन से बना हुआ होता है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी. सो प्रोटीन्स ना सिर्फ आपकी बॉडी में मसल गेन करता है, बल्कि वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, आपके वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिजनरेशन में हेल्प करता है, प्रॉपर फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है, बॉडी में एसिड बेस बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, बॉडी में एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाने के लिए हेल्प करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जब कार्ब्स और फैट्स मिसिंग होते हैं, और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस होते हैं प्रोटीन्स के. आपकी स्किन, हेयर, नेल्स सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं. सो अगर प्रोटीन्स के इतने सारे फंक्शंस और इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ जिम गोअर्स को ही वे प्रोटीन्स पीना चाहिए? प्रोटीन्स आपकी बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड वे प्रोटीन्स इज नथिंग जस्ट अ सोर्स टू फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स. सो अगर आपकी डाइटिशियन या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको वे प्रोटीन्स प्रिस्क्राइब कर रही है, तो वो आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए भी हो सकता है. सो डोंट थिंक दैट प्रोटीन्स इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर जिम गोअर्स. प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपकी हाइट, बॉडी वेट, आपकी एनर्जी लेवल, एक्टिविटी लेवल एंड आपके फिजियोलॉजिकल स्टेटस जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी, इलनेस, डिजीजेस एंड बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. Now next myth is that whey proteins is compulsory for weight loss. This is the most debated topic since years now. But सच तो ये है कि जो लोग इंटेंस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नॉर्मल से स्लाइटली हायर साइड पे होती है डिपेंडिंग ऑन देयर गोल्स. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन्स. अक्सर जिम गोअर्स को एंड फिटनेस फ्रीक्स को जिम के बाद प्रोटीन शेक करके पीते हुए देखा हुआ. इट हेल्प्स देम इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ व्हाट इज मसल प्रोटीन सिंथेसिस? इसका मतलब ये है कि वो आपके मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है जो इंटेंस वर्कआउट की वजह से डैमेज हुई है. वे प्रोटीन्स बहुत फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है एंड वो ईजिली आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है एंड वो आपके मसल्स को, ब्रोकन मसल्स को रिपेयर करने में एंड रिकवर करने में हेल्प करता है. वे प्रोटीन्स आपको मसल लॉस से भी बचाता है जब आप वेट लॉस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. वे प्रोटीन्स ऑल्सो इज़ वेरी हाई इन इट्स सटाइटी वैल्यू, मतलब कि आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता एंड इट कीप्स यू अवे फ्रॉम मंचिंग ऑन स्नैक्स और एनी अदर थिंग्स. वे प्रोटीन्स इज़ अ वंडरफुल प्रोटीन सप्लीमेंट्स गाइज, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसको लेना ज़रूरी है. वे प्रोटीन्स आपकी सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन है आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. स्टडीज़ हैव शोन कि वे प्रोटीन्स यूज़ किए बिना भी अगर आप डाइट अच्छे से कंप्लीट करते हैं, सारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपका कंप्लीट करते हैं, तो डाइट काफ़ी इफेक्टिव होता है. इट्स ओनली दैट यू हैव टू कंप्लीटली कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इंप्रूव करिए और आप अपना प्रोटीन के सारे अमाइनोस कंप्लीट कीजिए, तो वे कोई कंपल्शन नहीं है. एंड आई एम नॉट हियर टू से कि वे यूज़ करके आप अपना मील्स रिप्लेस कीजिए. वो कन्वीनियंट ऑप्शन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको एज अ मील रिप्लेसमेंट यूज़ करेंगे. Thermogenic effect of food rich in proteins is unbeatable. So the third myth which I usually listen is that whey is not natural. अक्सर जब मैं प्रोटीन्स प्रिस्क्राइब करती हूँ तो क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम प्रोटीन्स तो पाउडर है, हमें नेचुरल सोर्स चाहिए. अब अगर आप दूध को अननेचुरल नहीं मानते तो फिर प्रोटीन्स को अननेचुरल कैसे मानेंगे? एग्जैक्टली दूध में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, कैसीन एंड वे. अब जब हम पनीर फाड़ते हैं तो जो पनीर ऊपर फट के आता है दैट इज़ कैसीन एंड जो नीचे ग्रीनिश कलर का पानी रह जाता है दैट इज़ वे प्रोटीन्स. कैसीन इज़ अ स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू ब्रेक डाउन इन योर बॉडी एंड वे प्रोटीन्स इज़ अ फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन विच इज़ ईजिली एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड बाय द बॉडी. सो वे प्रोटीन्स इज़ अ डेयरी डिराइव्ड प्रोटीन. मार्केट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी अवेलेबल है जैसे कि सोया प्रोटीन्स एंड पी प्रोटीन्स. सो यू कैन हैव योर चॉइस ऑफ प्रोटीन्स, बट वे प्रोटीन्स इज़ नॉट unnatural. It is a very natural source of proteins. एक और बहुत ही कॉमन मिथ है कि वे प्रोटीन्स पीने से वुमेन्स मस्कुलिन और बल्की हो जाती है. अब ये मिथ उन सारे एडवर्टाइजमेंट्स का नतीजा है जो मेल बॉडी बिल्डर्स का सपोर्ट लेते हैं वे प्रोटीन्स प्रमोट करने के लिए. अब फीमेल बॉडी मेल की बॉडी से काफ़ी अलग होती है, उनका हार्मोन प्रोफाइल डिफरेंट होता है. वुमेन अगर वेट लिफ्टिंग करती है, बॉडी बिल्डिंग करती है और उसके साथ अगर वे प्रोटीन पीती है तो वो लीन और मस्कुलर होगी. इससे उल्टा अगर मेल वेट लिफ्टिंग करता है और प्रोटीन सप्लीमेंट्स पीता है तो वो मस्कुलर और बल्की होगा. सो वुमेन कभी भी
बल्कि नहीं हो सकती वे प्रोटीन्स पी के, बिकॉज शी इज़ लो ऑन द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन हर. So guys, there are no side effects of whey proteins in normal people who are having no clinical issues, but excess of anything is injurious to health. Don't use whey proteins to replace your meals. Don't replace real and organic food with whey proteins. I am completely against of this. Guys, I am not here to say that start taking whey proteins from today. But I only want to say that don't have any myths for the same. अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर में कैलकुलेटेड प्रोटीन लेने से कोई नुकसान नहीं होगा. गाइज, आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे प्रोटीन्स रिलेटेड जो मैंने इन वीडियोस में नहीं कवर किए होंगे. सो आप लोग अपने क्वेश्चंस, प्रोटीन रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आई विल सून कम अप विद अ स्मॉल वीडियो टू क्लैरिफाई योर क्वेरीज. सो सी यू नेक्स्ट वीक गाइज. अंटिल नेक्स्ट टाइम, eat smart and be smart, because being nutri smart is the new art.